एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं समरी इन इंग्लिश ए पिंच ऑफ स्नफ। फ्रेंड्स, बता दूं, ये जो है एक पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक स्टोरी है, तो उसका ये समरी है ना, वो शॉर्ट समरी है। शॉर्ट समरी जो है ये स्पेशली बिहार बोर्ड 12th के लिए है ना। तो इसमें जो है क्या है कि एग्ज़ाम में आते हैं 5 मार्क्स के समरी लिखने के लिए, छोटा सा। तो इसलिए ये छोटा सा मैंने बनाया। यदि इस कहानी को चूँकि ऑब्जेक्टिव बनाने में या लाइन एक्सप्लेनेशन में या फिर आपको शॉर्ट आंसर में डिटेल जानने की आवश्यकता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है इसका एक बड़ा वीडियो, इंग्लिश क्या होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना, वो वीडियो मैंने बना दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि प्योर हिंदी में भी प्रॉब्लम होता है, प्योर इंग्लिश में भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए इंग्लिश बना दिया। लिंक ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाकर आप देख लेंगे। इस वीडियो के लास्ट में भी आएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। कहता है ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। एक बहुत ही रोचक जो है वो शॉर्ट स्टोरी है। इट हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगोंकर, है ना, मालगोंकर, गांवकर बहुत लोग कहते नहीं। तो ये लिखा गया है मनोहर मालगोंकर के द्वारा। नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के जो है वो मेन कैरेक्टर नानू काका हैं। नानू काका जो कि मामा है ऑथर के, और मैटरनल अंकल है। ही इज़ ए मैन इक्विप्ड, यानी वो एक व्यक्ति हैं सुसज्जित, किस चीज़ से, विथ ट्रिक्स, है ना, उसके पास हर चीज़ का एक ट्रिक है, ट्रिक से सुसज्जित है। किस चीज़ के लिए? टू डील विथ मतलब उसको टैकल करना, मतलब उसको व्यवहार करना। कैसा व्यवहार करना? एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी वे, किसी भी प्रकार का सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, कहीं भी हो, वो किसी भी प्रकार के, है ना, मतलब काम के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए उनके पास जो है वो ट्रिक होता है ना, कि उस सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए, कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाए, कैसे हल किया जाए, उसके लिए उनके पास हमेशा ट्रिक रहता है, उससे वो सुसज्जित है ना। फिर है कि नानू काका इज़ द ऑथर्स मैटरनल अंकल, यानी नानू काका जो है उसके मामा है। देखिए, अंकल कहने से मामा, मौसा, चाचा सब हो जाएगा, फूफा भी हो जाएगा, और चाचा को फूफा कह दे, फूफा को चाचा कह दे तो वो एक गाली हो जाएगी। इसलिए बेटर होता है कि हम लोग चाचा को चाचा बोले, है ना, फूफा को फूफा बोले। वैसे मामा के लिए अलग से बना हुआ है मैटरनल अंकल, और चाचा के लिए भी पैटर्नल अंकल, बाकी को आप फूफा मौसा बोले। और अंकल किसे कहे? तो जो आपके पिताजी के समतुल्य है, उनसे थोड़े बड़े या थोड़े छोटे, उनको, जिनसे डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है, वहाँ पर आपको जो है वो अंकल बोलना चाहिए। बाकी जहाँ रिश्ता क्लियर है वहाँ अंकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए, द ऑथर इज़ अंडर सेक्रेटरी इन दिल्ली। उसमें मैंने डिटेल में बता दिया इंग्लिश में कि वो अंडर सेक्रेटरी थे। अंडर सेक्रेटरी एक बड़ा ऑफिसर होता है, लेकिन वो उस समय प्रोबेशन पीरियड पर, यानी एक तरह से कहिए तो ट्रेनिंग पीरियड पर थे। उसमें यह भी दिया गया कि उनको सिखाया जाता था कि कोई मिनिस्टर जो है वो भगवान के बराबर है। तो मिलने आते हैं कि भाई भांजा इसमें मिलवा देगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो बोलता है कि नहीं संभव है। ये तो खैर शॉर्ट है कहानी। उसमें नानू काका कम्स टू दिल्ली टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका दिल्ली आते हैं उस वेलफेयर मिनिस्टर से, यानी कल्याण मंत्री से मिलने। ही गोज़ टू द मिनिस्टर्स ऑफिस, वो मिनिस्टर के, मंत्री के ऑफिस में जाते हैं टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए। बट इवन आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद, द मिनिस्टर डज नॉट मीट हिम, मिनिस्टर उससे नहीं मिलते, भैया मंत्री लोग जल्दी मिलेंगे। एंड कॉल्स हिम आफ्टर 3 days, और उसे 3 दिन के बाद बुलाते हैं। मीन वाइल, इसी बीच में, मतलब ये सब जो प्रोसेस हो रहा था, ही टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ सेवरल टाइम्स, वो एक चुटकी जो है, पिंच माने चुटकी होता है, स्नफ का लेते हैं सेवरल टाइम्स, कई बार, मतलब बीच में। अब ये कहेंगे स्नफ क्या है? स्नफ समझ लीजिए, यदि आप यूपी बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर गुल एक होता है, पाउडर सा एक डिब्बा आता है चांद तारा मार का, तो उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसी टाइप का चीज़ उनके यहाँ, ये महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के ये थे, मराठी में वो बोलते थे, उसमें क्लियर दिया हुआ है। हाँ, ये दिल्ली मिलने बेशक आए थे, लेकिन रहने वाले ये महाराष्ट्र के थे, तो उधर ऐसा ही कोई चीज़ होता होगा। बढ़ते हैं आगे। वाइल रिटर्न होते वक्त, नानू काका कम्स टू नो दैट, है ना, नानू काका को पता चलता है, कम्स टू नो माने पता चलना, दैट द वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर, कि वो जो कल्याण मंत्री है उनकी बेटी, इज़ गोइंग टू बी मैरिड टू द सन ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, कि उनकी बेटी की शादी निन्नौर के जो महाराज है उनसे होने वाली है।
ही प्लेज ए ट्रिक, तो इक्विप्ड विथ ट्रिक, तो वो थे ये ट्रिक से सुसज्जित। तो एक ट्रिक उन्होंने, एक चाल, ट्रिक मीन्स चाल, वो एक चाल चलते हैं। ही टेल्स द सिस्टर सन, बहन के बेटा को, यानी कि यहाँ पर फिर वही बात कि नीस कहने से कुछ भी हो जाएगा, यानी लेखक को कहते हैं टू रेंट, रेंट माने किराए पर लेने के लिए, ग्रैंड कार, एक बड़ी कार, एंड प्रीटेंड, और बहाना करने के लिए, टू बी हिज ड्राइवर, कि भांजे जाओ एक बड़ी कार ले लो और तुम मेरे ड्राइवर का रोल अदा करो। एंड ही हिमसेल्फ अराइव्स एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, और इस तरह से करके वो मिनिस्टर के घर पे आते हैं। ड्रेस लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी की तरह, बड़ा पंडा की तरह जो है वो ड्रेस हो करके आते हैं। देखिए ट्रिक था, है ना। इन द विजिटर्स बुक देयर, फिर भी उस दिन नहीं मिले, तो वहाँ पर लिख दिया, उस जो विजिटर बुक होता है ना, जब किसी संस्थान वगैरह में आप जाएंगे तो एक रजिस्टर रखा जाएगा, वहाँ नाम पता वगैरह आपको लिखना होता है मिलने से पहले। तो वैसे विजिटर बुक में ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द रॉयल एस्ट्रोलॉजर, है ना, शाही ज्योतिषी, यानी कुल गुरु कह लीजिए, जैसे राजा के दरबार में होते थे, ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, है ना, ये लिख दिया अपना। एंड रिटर्न्स बाय राइटिंग हिज करेंट एड्रेस, और वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं अपने करेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता माने जो लेखक हैं, जो ऑथर है, उनके घर का पता। और सोच लीजिए, है ना, लिख के बस कुछ नहीं, छोड़ भांजा चल। ऑन सीइंग द नेम, और नाम देख करके, द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, ये जब देखता है लिखा हुआ मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, रस्ड टू मीट द एस्ट्रोलॉजर। रस देखिए, गो माने जाना, रस माने तेजी से जाते एस्ट्रोलॉजर से मिलने। भैया क्यों नहीं जाएंगे, भैया हमारे समधी, हमारी बेटी की शादी होने वाली है, जहाँ बेटा वाला है, उनका पंडित आया, भैया कैसे हो, खुद गए, जो कि वहाँ पर मिलते नहीं। एंड हिमसेल्फ अराइव्स, और खुद आते हैं एट नानू काका रेजिडेंस, नानू काका के रेजिडेंस यानी ऑथर के रेजिडेंस पे। अब इसमें कहता है 10, इस प्रकार से THUS 10 पढ़ेंगे। नानू काका मीट्स द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर से मिल लेते हैं, यानी ट्रिक है, नहीं तो ऐसे 3 दिन की बात होती नहीं। हाँ, एक चीज़ इसमें कहेंगे तो सर फिर क्या, तो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि फिर जो है वो ऑथर जो है वो इस बात के लिए चिंतित हो जाते कि अरे जब असलियत पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, अच्छी अच्छी फिल्मों में, अच्छी अच्छी कहानियों में अंत में कुछ ऐसा छोड़ दिया जाता है कि हम आप सोचते रहे, कुछ इसी प्रकार का है। अब मैं इस पूरे समरी को एक बार रीड करूंगा, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग में याद करने समय दिक्कत होती है। तो मैं अभी रीडिंग वर्ड फॉर वर्ड, एक एक वर्ड का करूँगा, सीधा पढ़ूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ is an interesting short story. It has been written by Manohar Malgaonkar. Nanu Kaka is the main character of this story. He is a man equipped with tricks to deal with any kind of situation anywhere. Nanu Kaka is the author's maternal uncle. The author is under secretary in Delhi. Nanu Kaka comes to Delhi to meet the welfare minister. He goes to the minister's office to meet him, but even after waiting for hours, the minister does not meet him and calls him after 3 days. Meanwhile, he takes, यहाँ पर मैं after 3 days उस समय नहीं बोल पाया था, शायद नहीं बोला था। Meanwhile, he takes a pinch of snuff several times. While returning, Nanu Kaka comes to know that the welfare minister's daughter is going to be married to the son of Maharaja of Ninnor. He plays a trick. He tells his sister's son to rent a grand car and pretend to be his driver, and he himself arrive at the minister's residence dressed like an astrologer. In the visitor's book there, he describes himself as the royal astrologer of the Maharaja of Ninnor and returns by writing his current address. On seeing the name of the astrologer of the Maharaja of Ninnor, welfare minister rushed to meet the astrologer and himself arrives at Nanu Kaka's residence. Thus Nanu Kaka meets the minister. ऐसे मैंने पढ़ दिया। अब आपको सुविधा होगी, इसका एक बेटर तरीका है, इतना का रिकॉर्डिंग आप कर ले साउंड का और उसको बार बार सुने, उससे भी काफ़ी आपको याद होगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।